गुड इवनिंग वंस अगेन। तो हम लोग जो है इंटीग्रेशन को स्टार्ट किए थे, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि सर इंटीग्रेशन आप स्टार्ट कर दिए, हमको नहीं आ रहा। ये डेमो चल रहा है, हम स्टार्टिंग से फिर से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में जो है आपका जितना भी आपका जो इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन आता है ना, वो आपका जो है 90% मतलब 40% आपका उसमें ट्रिग्नोमेट्री रहता है, 50% आपका जो है रहता है डिफरेंशिएशन, और 10% आपका रहता है आपका 10% आपका रहता है इंटीग्रेशन, ठीक है। अगर जो है आपका इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बन रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नहीं बन रहा है। इंटीग्रेशन को क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको जो है ट्रिग्नोमेट्री आना होगा, आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, तभी आप इंटीग्रेशन का क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन से, और आपको जो है हर एक क्वेश्चन का हम लॉजिक बताएंगे कि क्वेश्चंस को हैंडल कैसे करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, सभी को ध्यान से देखना, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ लॉजिक छुपा हुआ है जैसे। और एक चीज याद रखना, इंटीग्रेशन को हम लोग कैपिटल आई से लिखते हैं जी, ठीक है। इंटीग्रेशन को हम लोग कैपिटल आई से लिखते हैं। कोई भी इंटीग्रेशन हो इसको हम लोग कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पे कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये सपोज आपका क्वेश्चन है, ठीक है। सभी कोई क्वेश्चन दिख रहा है ना जी? अच्छे से एक बार हम पूछ ले, क्वेश्चन एकदम अच्छे से दिख रहा है सभी कोई को? तो सभी को ध्यान से देखना। तो सबसे पहले आपका काम क्या है कि जो भी आपका इंटीग्रांड है, ठीक है, जो भी आपका इंटीग्रांड है ये वाला, इसको जो है सॉल्व करना है सबसे पहले। कोई भी क्वेश्चन हो, ये इंटीग्रेशन का साइन है, चाहे डिफरेंशिएशन का साइन है, चाहे लैपलास का साइन है, उससे टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले आपको देखना है कि ये जो इंटीग्रांड है इसको सबसे पहले सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले इसको जो है आपको सॉल्व करना है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि सर इसको जो है अगर हम लोग ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ऐसे होगा जी, जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो सभी को बताओ ऐसे होगा ना। ये एक्स स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ऐसे होगा। अब एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हमारा हो जाएगा dx, ठीक है। अब आपको बताए थे अगर वो आपका डिफरेंशिएशन हो चाहे वो आपका इंटीग्रेशन हो, अगर बीच में प्लस या बीच में अगर माइनस आता है तो हम लोग जो है सेपरेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे माइनस आ गया तो इसको करेंगे सेपरेट, तो ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 1 dx। इस तरीके से 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि हमको पता है कि 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स होता है। अब इसका इंटीग्रेशन तो सभी को पता ही है, ठीक है। चलो किसी को याद है जी एक्स टू द पावर एन वाला? चलो बताओ तो कोई भी, ठीक है। एक्स टू द पावर एन वाला इंटीग्रेशन सभी को बताओ क्या होगा, इसका फॉर्मूला किसी को याद है? x to the power n plus 1 by n plus 1, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c। सभी को जो है याद होना चाहिए, बेसिक सा फॉर्मूला है। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c, ठीक है। ये हमारा क्या फॉर्मूला है। तो हमको जो है इस फॉर्मूला का सिंपल सा लॉजिक है कि n में जो है प्लस 1 जोड़ना है। ये n आपका कुछ भी हो सकता है, आपका जो है इंटीजर भी हो सकता है, ठीक है, 1 2 3 4 भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, रूट कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, एक प्लस 1 ऐड करना है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में भी प्लस 1 ऐड करना है। तो इसको पता है कि सर इसका हमारा हो जाता है एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3, और dx का इंटीग्रेशन पूरी दुनिया को पता है कितना हुआ इंटीग्रेशन इसका, ये x प्लस c, ठीक है। तो ये हमारा जो है आंसर हो गया। और जब भी आंसर आएगा तो इसको रेक्टेंगुलर बॉक्स में कवर कर देंगे, सो दैट आपको पता चले कि ये हमारा जो है आंसर आ गया। और एक चीज याद रखना है कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में आंसर अलग अलग हो सकता है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में
आंसर अलग अलग हो सकता है। अगर कोई बच्चा यहाँ पे x अगर कॉमन लेता है तो और प्रोसेस जाएगा, लेकिन और प्रोसेस जाने का नीड नहीं है, यही हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, किसी को दिक्कत? चलो किसी को दिक्कत नहीं है, अगर किसी को नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। अभी बेसिक ही चल रहा है जी, अभी आपका जो है sin x आएगा, tan x आएगा, ये सब का अलग है, इसको हम बताएंगे। पहले बेसिक को हम लोग कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, अभी एक ही फॉर्मूला से क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आपको जो है इंटीग्रेशन जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद हो, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद हो, तो आपको जो है अच्छे से समझ में आएगा, मजा आएगा पढ़ने में। फिर इसी का लॉजिक हम यूज करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल में हम इसी का लॉजिक यूज करेंगे, वहां पे ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, इंटीग्रेशन वगैरह वहां पे हम यूज करेंगे एसी फंडामेंटल में। तो इंटीग्रेशन ना कि मैथमेटिक्स को पास करना है, इंटीग्रेशन इसलिए पढ़ना है कि हमारा ब्रांच पेपर स्ट्रांग हो। ठीक है, वैसे क्वेश्चन जो है, जैसे ये क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे सेकेंड सेमेस्टर में आया था, साइन इनवर्स cos x dx। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको देखा देखा लगा है कि सर ये तो सेकेंड सेमेस्टर का क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन जो है सेकेंड सेमेस्टर का है कि नहीं है, ये बताओ। कोई अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो ये हमारा सेकेंड सेमेस्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको जो है पहले भी हम बताए हैं कि इंटीग्रेशन का साइन को पहले ध्यान नहीं देना है। ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन को पहले ध्यान नहीं देना है, सबसे पहले आपको फोकस करना है ये फंक्शन, ये फंक्शन है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटीग्रांड। तो इसको जो है सबसे पहले सॉल्व कीजिए, इसको जो है सबसे पहले आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखिए कि सर यहाँ पे तो साइन इनवर्स है, तो कॉस को क्या बनाना होगा, साइन के टर्म में बनाना होगा। तो आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में हम पढ़ाएंगे ये वाला क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स कॉस, क्या लिख सकते हैं, कॉस को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस एक्स लिख सकते हैं कि नहीं जी? ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा आता होगा तो आपको पता होगा कि साइन 90 माइनस एक्स कितना होगा, ऐसे लिख सकते हैं जी। कॉस को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस एक्स। ऐसा क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे साइन इनवर्स है। ठीक है, और कॉस को अगर साइन में अगर हम लोग चेंज कर दें तो ये दोनों हमारा हो जाता है कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे लॉजिक आपका यूज हुआ है, कौन सा लॉजिक यूज हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आया कि साइन 90 माइनस एक्स की ऐसा क्यों की है। अब आपको पता होगा कि साइन से साइन हमारा कैंसिल हो गया है, तो ये हमारा बचा इंटीग्रेशन इंटीग्रल पाई बाई 2 माइनस एक्स। ठीक है, ऐसे लिखिए। अब आपको पता होगा कि सर यहाँ पे तो माइनस है, तो सेपरेट इसको करते हैं। ठीक है, लॉजिक सभी को याद रखना, तब आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा ज्यादा क्वेश्चन। तो इस तरीके से हमारा हो गया। ठीक है, और एक चीज याद रखना है कि अगर सपोज dx, dx मतलब क्या, x, अगर यहाँ पे x है और यहाँ भी x है, इसका मतलब ये आपका वेरिएबल है, ये आपका क्या है, वेरिएबल है। यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे कोई x वाला टर्म है क्या, नहीं है, इसका मतलब पाई बाई 2 हमारा कांस्टेंट है, इसको बाहर लेके जाना है। ठीक है, पाई बाई 2 हमारा कांस्टेंट है, इसको बाहर लेके जाना है, तो हो जाएगा पाई बाई 2, यहाँ पे बचेगा dx और यहाँ पे बचेगा इंटीग्रल ऑफ एक्स डीएक्स। ये वाला क्वेश्चन आता है जी एमसीक्यू में, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है, फिर से बताएंगे लेकिन अभी ऐसे ही बता रहे। तो dx का सभी को पता है कि ये हमारा x होता है, ये हमारा x का होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस। जो बच्चा फर्स्ट टाइम क्लास कर रहा है इंटीग्रेशन का, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। सभी कोई कुछ समझ में आ रहा है, एक बार जो है आप लोग बताइए। नेटवर्क इशू नहीं ना हो रहा है जी, अरे बताओ, नेटवर्क इशू नहीं ना हो रहा है, वॉइस है कि नहीं? ठीक है, तो नेटवर्क इशू नहीं हो रहा, अच्छी बात है। किसी को समझने में दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, इसमें कहा कुछ किए, इसमें तो कुछ किए नहीं। अगर हम इसको जो है इंटीग्रेशन कुछ किए कहा है, अगर देखा जाए यहाँ पे यूज किए हैं आपका ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ पे यूज किए हैं ट्रिग्नोमेट्री, लास्ट स्टेप में इंटीग्रेशन को यूज किया। इसीलिए हम बताते हैं कि इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए। उसी तरह जब आगे पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन,
तो इसका यूज होगा। लैप्लास पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन का यूज होगा। फोरियर सीरीज पढ़ेंगे तो इसका यूज होगा, और लिमिट का यूज होगा। तो देखिएगा आपका इंटीग्रेशन कुछ है नहीं, सारा ट्रिग्नोमेट्री और आपका जो है फॉर्मूला का ही खेल है। देखिएगा लास्ट में की है इंटीग्रेशन, बाकी ये सब तो हमारा क्या था, साइन इनवर्स वगैरह ट्रिग्नोमेट्री है। किसी को दिक्कत ये क्वेश्चन में? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक है, ये सब अभी बेसिक बेसिक क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। अगर कोई बच्चा इंटीग्रेशन का बुक अगर खोल के देख रहे होंगे आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा या एनसीईआरटी, तो आपको पता होगा कि कितना क्वेश्चन दिया है, बहुत क्वेश्चन है। अगर एनसीईआरटी में ही बात करें ना तो उसमें जो है 11 एक्सरसाइज है और प्लस मिसलेनियस, बहुत क्वेश्चन है। एनसीईआरटी बनाने के लिए आपका सफिशिएंट है। अगर कोई बच्चा एनसीईआरटी में इंटीग्रेशन का पूरा एग्जांपल के साथ बना लेता ना, तो समझिए उसका जो है 99% कंप्लीट है। वो 12th का एग्जाम देगा उसमें भी आपका मैच करेगा। एनडीए के लिए भी सफिशिएंट है एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी में क्लास 12th का क्लास 11th का एनसीईआरटी बहुत ही अच्छा है, और एकदम अच्छा अच्छा क्वेश्चन को दिया हुआ है, जो कि डायरेक्ट कोई भी एग्जाम होता है ना सेमेस्टर वाला भी, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन जरूर देता है, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। तो एनसीईआरटी अगर आप लोग बनाएंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा एज कम्पेयर टू आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, और आपको जो है कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो पहले एनसीईआरटी को पूरा खत्म कीजिए एग्जाम्पल के साथ। तो वो हम क्लास में करवाएंगे एक एक एक्सरसाइज। अभी हम लोग पढ़ते हैं, अभी हम लोग कुछ बेसिक को सीखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हो गया 1 माइनस एक्स, ठीक है, और यहाँ पे हो गया रूट एक्स। तो पहला काम क्या है कि सर, पहला काम है जब फंक्शन को सिंप्लीफाई करना। ठीक है, पहला काम होता है फंक्शन को सिंप्लीफाई करना। अगर यहाँ पे रूट एक्स नहीं रहता, अगर यहाँ पे रूट एक्स नहीं रहता, तो इसको हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे रूट एक्स है, तो सिंपल सा बोल सकते हैं कि सर रूट एक्स का मतलब होता है कि एक्स के पावर में हाफ, होता है कि नहीं। इसको बोल देंगे कि सर ये हमारा हो जाएगा एक्स के पावर में हाफ। ठीक है, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो x के पावर हाफ इंटू 1, तो ये हमारा हो जाएगा x के पावर में हाफ। ठीक है, माइनस, और ये बताइए x इंटू एक्स के पावर हाफ कितना होगा जी? x के पावर 3/2, x के पावर 3/2। हम बोलेंगे x, इसका मतलब क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा हाफ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x के पावर में 3/2। अभी आप लोग स्टेप से सॉल्व कीजिए। जब आप लोग जो है एक्सपीरियंस हो जाइएगा, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा, तो आप लोग को जो है जल्दी बनेगा। ठीक है, अभी एक एक स्टेप बता रहे सो दैट आप लोग को समझ में आए। अब यहाँ पे लिखा माइनस, सर इसको सेपरेट कर देना है, सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, इसको सेपरेट कर दिए, एक्स के पावर हाफ डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ एक्स के पावर में 3/2 डी। अब देखिए कि सर एक्स के पावर एन वाला फॉर्मूला लगेगा। तो x के पावर n वाला फॉर्मूला का मतलब क्या हुआ कि +1 जो है ऐड करना है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में भी +1 ऐड करना है। तो ये डायरेक्ट हम ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा x के पावर में 3/2, और यहाँ भी हो जाएगा 3/2। ऐसे यहाँ भी +1 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x के पावर में 5/2, और यहाँ पे हो जाएगा 5/2। इंटीग्रेशन का साइन जैसे ही हटेगा हम यहाँ पे लिखेंगे +c, मतलब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे 3/2 है, अगर इसको हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये हमारा 2 जो है ये कैसे हो जाएगा, इस तरीके से नहीं हो जाएगा। 3/2 हमारा क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, इस टाइप से। और ये हमारा हो जाएगा 2/5, एक्स के पावर में 5/2 प्लस c, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत? सभी को समझ में आ रहा है ना जी? कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में नहीं आ रहा हो? अरे बताओ, आप लोग चुपचाप रहते तो कैसे होगा? किसी को दिक्कत? नो सर, नहीं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े हम लोग। सभी कोई को जो है यस अभी सर, लगता है कि एग्जाम खत्म हुआ है ना, तो सभी कुछ सोच रहा है कि सर एग्जाम तो खत्म हुआ है, सबसे पहले 4 दिन तो सोएंगे रगड़ के। ठीक है, 2 दिन जैसा जाएंगे घूमने के लिए, 2 दिन जाएंगे घूमने के लिए, पहले दिन भर से दोस्त से बात करेंगे, बहुत दिन से बात नहीं की है। ठीक है, बहुत लोग ऐसा भी सोचता है पहले घूम लेते 3 दिन, तो जो है ज्यादा रेस्ट नहीं करना, ब्रांच पेपर है नहीं तो बाद में रेस्ट करोगे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन ज्यादा
आप लोग कम से कम एटलीस्ट जो है कुछ ना कुछ पर डे पढ़ना है, ठीक है। नहीं तो पढ़ तो हर कोई लेता है, लेकिन खाली सेमेस्टर पास कर जाओगे किसी तरह चीटिंग वगैरह करके, फिर बाद में बड़ी कंफ्यूजन होगा कि काश थोड़ा सा पढ़ लिए होते तो हो जाता, क्योंकि चीटिंग आप सेमेस्टर में कर सकते हो, कंपटीशन में नहीं कर सकते, समझे। और सभी कोई पढ़ता है नौकरी लेने के लिए, सेमेस्टर पास करने के लिए कोई नहीं पढ़ता। मेरा मानना है कि अगर कोई पढ़ा और किसी का कुछ हुआ ही नहीं, जॉब ही नहीं हुआ, इसका मतलब वो बेकार है, कुछ नहीं कर पाया। तो इसीलिए सबका टारगेट रहता है अच्छा से पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं जो है हम जॉब लेंगे, चाहे कोई भी अच्छी कंपनी हो या पीएसयू हो, चाहे गवर्नमेंट हो, जो हो। तो बेस स्ट्रांग होगा तभी होगा। ये मैथमेटिक्स एक बार जो थर्ड सेमेस्टर में आप पढ़ लीजिएगा, बार बार पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। ब्रांच पेपर हर जगह पढ़ाएगा, ऑनलाइन कोर्स लेंगे ब्रांच पेपर पढ़ाएगा, मैथमेटिक्स को नहीं पढ़ाएगा। मैथमेटिक्स तभी पढ़ाएगा जब आप गेट का कोर्स लेंगे, तो क्यों ना अभी पढ़ ले, नहीं तो फिर आप बीटेक जब करोगे तो वहां पे मैथमेटिक्स पढ़ना रहता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन, आप लोग जो है जैसे 4 e के पावर में 3x, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर है, इस टाइप से, ठीक है। अभी बेसिक बेसिक क्वेश्चन ले रहे हैं, आप लोग टेंशन नहीं लेना कि सर अभी बहुत इजी क्वेश्चन ले रहे हैं, हमसे तो सब बन जा रहा है। अभी बस सिंपल सा क्वेश्चन ले रहे हैं समझने के लिए। तो इसका एक सा लॉजिक है कि सर यहाँ पे तो प्लस है, मतलब इसको सेपरेट कीजिए सिंपल, तो इसको करनी सेपरेट, हो जाएगा 4 e के पावर में 3x dx प्लस एक्स स्क्वायर dx, इतना लिख दीजिए, ठीक है। इतना लिखने के बाद हमको देखना है कि सर यहाँ पे इंटीग्रांड में अगर कोई कांस्टेंट है तो बाहर करना है, ठीक है। अगर कोई कांस्टेंट है तो बाहर करना है। और एक चीज याद रखना है, कांस्टेंट हमेशा 1 2 3 4 नहीं होगा। बहुत सारा क्वेश्चन में कांस्टेंट m हो जाएगा, बहुत सारा कांस्टेंट में a हो जाएगा, तो उस समय स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है। तो आपको याद रखना है कि सर यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, इसका मतलब ये वेरिएबल है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 4 है, इसका मतलब ये कांस्टेंट है। क्योंकि हमको दिख लिया कि सर 1 2 3 4 है तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया। अगर हम सपोज यहाँ पे कर देते m, हम यहाँ पे कर देते m, तो m यहाँ पे क्या है जी, कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? ये जो कांस्टेंट है है। m क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो यहाँ पे x को देखना है, तो बहुत सारा क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को। लेकिन चूंकि यहाँ पे 4 है तो सिंपल सा बोले कि आपका जो है 4 है, ठीक है। 4 को अगर बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा e के पावर में 3x dx प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। और आपको पता होगा कि सर हम लोग सेकेंड सेमेस्टर में पढ़े हैं, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ e के पावर में x, या हम करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर में x dx, ठीक है। सभी को पता है कि e के पावर में x का इंटीग्रेशन होता है e के पावर में x, और e के पावर x का इंटीग्रेशन होता है e के पावर में x प्लस c। सभी को पता है सर ये पुष्पा राज किसी के सामने झुकता नहीं है, चाहे आप इसको इंटीग्रेट कीजिए चाहे आपको डिफरेंशिएट करना, e के पावर में x होगा। तो इसको ध्यान से देखिए, ठीक है, इसको जो ध्यान से देखिए, इसको मिटा देते हैं, सभी को पता है ये, इसको ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 4 का 4 हो जाएगा, और e के पावर में x का मतलब क्या, e के पावर में x, तो यहाँ पे लिखे e के पावर में 3x, ठीक है। और हमको पता है कि सर अगर ये डिफरेंशिएशन होता ना तो यहाँ पे लिखते 3, लिखते कि नहीं लिखते 3, क्योंकि यहाँ पे 3x है जी, यहाँ पे 3x है। अगर डिफरेंशिएशन होता तो यहाँ पे लिखते इंटू 3, लेकिन हमको पता है कि सर ये तो हमारा इंटीग्रेशन है, और हमको पता है कि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर उल्टा पुल्टा ऑफ ईच अदर। तो अगर डिफरेंशिएशन में इंटू कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन में क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसे। अब आपको समझ में आएगा कि डिफरेंशिएशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमको जो है ब्रांच पेपर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अभी धीरे धीरे पता चलेगा। अब एक्स स्क्वायर है तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स के पावर में 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी, तो ये आपका क्या हो गया, आपका आंसर निकल गया, ठीक है। किसी को दिक्कत, स्माइली बना दी है, किसी को दिक्कत ये क्वेश्चन में, एक बार फिर से नो बताते सर। हैं। चलो एक बार में जब समझ में आ रहा है, एकदम फॉर्मूला को जो है एकदम जुबान में होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला को एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, फॉर्मूला को एकदम अच्छे से याद होना चाहिए और प्रैक्टिस करना है। और जो है अभी तो हम कोई स्टूडेंट को नहीं बोलेंगे कि आप प्रैक्टिस कीजिए जबरदस्ती,
लेकिन जो स्टूडेंट रेगुलर क्लास करेगा तो उसको तो बोलते हैं जबरदस्ती कि आपको प्रैक्टिस करना ही करना है, नहीं तो बाद में ज्यादा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, मार्क कर दिया जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा चैप्टर जो है आपका फ्यूचर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सब्जेक्ट को, वो चैप्टर को अच्छे से पढ़े, सो दैट आपका ब्रांच पेपर का जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, नेटवर्क वगैरह है, एसी फंडामेंटल्स है, आपका जो है मैग्नेटिज्म है, वो जो है आपका स्ट्रॉन्ग होगा, कंट्रोल सिस्टम वगैरह स्ट्रॉन्ग होगा बाद में। तो अभी तुम डेमो ले रहे इसलिए ऐसे इमोजी बना के पढ़ा दे रहे हैं, बाद में तो आप लोग को क्वेश्चन दिया जाएगा बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। आप लोग बहुत तेज हो, एक बार में समझ में आ जा रहा है। ठीक है, एक बार में अगर कुछ समझ लिया इंटीग्रेशन, इसका मतलब उन्होंने सेकेंड सेमेस्टर को अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख दें स्क्वायर, और एग्जाम का कोई बच्चा टेंशन मत लेना कि क्या होगा नहीं होगा। हम जो क्लास में, आप लोग रिकॉर्डेड भी देखे होंगे, हम जो क्लास में बताएंगे एग्जाम में वही आएगा, लेकिन आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पढ़ना है। ठीक है, तो हम नहीं, ना कि सिर्फ सेमेस्टर के लिए पढ़ाएंगे, सेमेस्टर का तो आपका होगा ही होगा, ऐसा पढ़ाएंगे कि आपका जो बाद में भी काम आए। नहीं तो सेमेस्टर जिसको पढ़ना उसको जो है पढ़ने का कोई नीड नहीं नहीं है सेमेस्टर पास करने के लिए, क्योंकि आजकल एक से एक सब महाज्ञानी सब है, चोरी करके तो पास हर कोई कर लेता है। ठीक है, चोरी करके पास हर कोई कर लेता है, शायद ही ऐसा कोई बच्चा होगा जो ये ना करता हूँ। ठीक है, इसको हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो सिंपल सा फंडा है। ठीक है, प्लस प्लस दिखेगा, माइनस माइनस दिखेगा, तो आपको करना है सेपरेट। तो इसको कर देते हैं सेपरेट, बढ़िया से लिखते हैं इसको सॉल्यूशन की तरह। इसको सेपरेट हम लोग करेंगे। और एक चीज याद रखना है, इंटीग्रेशन को हमेशा कैपिटल आई से लिखा जाता है, इंटीग्रेशन को कैपिटल आई से लिखना है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रल ऑफ dx dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी dx। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको देखना है कि कौन सा फंक्शन में, कौन सा इंटीग्रांड में हमारा कांस्टेंट है। तो देखना है कि सर यहाँ पे तो x है, तो यहाँ भी x है, तो ये क्या हो गया, ये तो हमारा अलग हो गया, इसका मतलब ये हमारा कांस्टेंट है, तो इसको कर देंगे बाहर। ठीक है, अभी हम बताएं कांस्टेंट वाला फंडा। यहाँ पे x है, अरे यहाँ भी x है, इसका मतलब ये वेरिएबल है, b तो x नहीं है, तो ये हमारा कांस्टेंट है, इसको कर देंगे बाहर। ये हो जाएगा x dx प्लस, यहाँ तो x है लेकिन यहाँ तो c है, इसका मतलब ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को करते हैं हमेशा घर से बाहर। ठीक है, ये कांस्टेंट वाला बनता है, इसको बाहर कर देते हैं। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो a स्क्वायर का कितना होता है जी, एक्स क्यूब बाई 3। ठीक है, x का सभी को याद है, बी स्क्वायर बाई सी। ठीक, अब यहाँ पे c तो हमारा कांस्टेंट है और dx का होता है x। ठीक है, और एक जो है प्लस से लिखना है, ऐसा नहीं कि सर हमने तो c लिख दिया, ऐसा नहीं, एक प्लस से अपने से लिखना है। और जब भी इस तरीके से c वगैरह आ जाए तो थोड़ा सा लिख दीजिए कि सी वेयर, सी हमारा क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि एग्जामिनर को पता है, वो भी पढ़ा लिखा होता है कि सी हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। ठीक है, किसी को दिक्कत है तो बताओ, क्योंकि इसके बाद हम क्वेश्चन लेंगे, आप लोग बनाना। सारा क्वेश्चन हम बताएंगे तो कैसे होगा फिर, कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में ना आ रहा हो। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आ रहा तो बताओ जी। आप लोग इतना पूछने के लिए डरते हो तो कैसे होगा फिर। चलो, पूछने के लिए आपको हेल्प डालना है। ठीक है, डरना नहीं है, नहीं समझ में आता है तो आपको पूछ लेना है। ठीक है, नहीं तो क्या वो कंफ्यूजन बढ़ता चला जाएगा। नहीं समझ में आता पूछ लेना, हम बताएंगे। ठीक है, तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं हम लोग आगे। और ये सब फॉर्मूला वगैरह आपको जो है अच्छे से याद होना चाहिए, पूरा जुबान में होना चाहिए। ठीक है, ऐड निकल गया था कि बोलो जुबा केसरिया करके ऐड निकला था, तो फॉर्मूला आपको पूरा जुबान में होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो ये जो है और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे देखिएगा जितना भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है जी, ये सब हमारा डिफरेंशिएशन है। जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ा है उनका बेनिफिट होगा, बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा।
और ये सब क्वेश्चन आता है। अब ये बताओ, ये कोई इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है क्या? अच्छा, ऐसा क्वेश्चन कोई बच्चा देखा था सेकेंड सेमेस्टर में? ऐसा क्वेश्चन Yes. देखे थे? ये अब यहाँ पे आप जिसको फॉर्मूला याद है ट्रिग्नोमेट्री का, 1 - cos 2x 1 + cos, वो क्या करेगा? वो तो गर्दन उड़ा देगा। अब जिसको याद नहीं है वो क्या करेगा? उनका तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, और जिसको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद नहीं है, जिसको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद नहीं है, तो अभी भी बहुत टाइम है। बेसिक जब हमारा क्लास होगा तो पहला क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला को याद करने सिखाएंगे, ठीक है। दूसरा क्लास में डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला को याद करने सिखाएंगे, और वो भी लॉजिक से। ऐसा नहीं कि रट्टा मारा दिए sin x + sin y क्या होगा। आपको पता होगा कि 2 इमोजी से पूरा फॉर्मूला को डिस्कवर किया जा सकता है, ठीक है। और तीसरा क्लास में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताएंगे मैथ का, उसके बाद स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन। डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करेंगे। जिसको आता है अच्छी बात है, जिसको नहीं आता एक बार फिर से। उसी तरह जब हम बेसिक इलेक्ट्रिकल आप लोग को स्टार्ट करेंगे, तो बेसिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ऑफ आपका अलजेब्रा थोड़ा सा बताएंगे, फिर हम ब्रांच पेपर में आएंगे, सो दैट आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अभी तो डेमो क्लास चल रहा है, इसीलिए हम फॉर्मूला वगैरह नहीं बता रहे। आप लोग पढ़े होंगे सेकेंड सेमेस्टर में, ठीक है। तो आपको पता होगा कि सर 1 - cos 2x का जो फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है जी? हम पहले भी बताए थे कि अगर माइनस हो, अगर माइनस हो तो कौन सा टर्म आता है जी? साइन का टर्म आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? 2 sin²। यहाँ पे अगर 2x हो तो इसका हाफ हो जाता है, इसको लिख सकते हैं इस टाइप से, 2 sin² x। और 1 + cos 2x का फॉर्मूला क्या है? ये सब सभी को हम बताएं पहले, ठीक है। 2 cos² x सभी को पता है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 cos²x। ये हमारा बन गया फॉर्मूला, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला था। अब इसमें हम लगाएंगे, देखिए कितना सिंपल से बनेगा। 1 - cos 2x को लिख सकते हैं 2 sin²x, और 1 + cos x को क्या लिख सकते हैं? 2 cos²x। अब यहां से जो है आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, sin²x cos²x। जब बाहर में आएगा तो क्या बचेगा? यहाँ पे 10 से बाहर x 10 आ जाएगा सिर्फ। 10x आएगा ना, 10x, ठीक है। अब Yes, 10 से yes. 10 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? सिर्फ हमारा बचेगा x dx। और x पूरी दुनिया को पता है कि x का इंटीग्रेशन होता है x² 2 + c। ये हमारा क्या हो गया, ठीक है। जैसे तैसे लिख दे रहे, अच्छे से बताएंगे इसको बाद में। x² 2 + c, ठीक है। किसी को दिक्कत है तो बताओ, कोई ऐसा बच्चा इसको समझ में नहीं आ रहा हो। तो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री यूज किए हैं, यहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री यूज किए हैं, यहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री यूज किए हैं। इंटीग्रेशन कहाँ यूज किए हैं? लास्ट वाला स्टेप में इंटीग्रेशन यूज किए। ये तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री था, इंटीग्रेशन एकदम लास्ट स्टेप में यूज किया, ठीक है। इंटीग्रेशन एकदम लास्ट स्टेप में यूज किया, तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े। बेसिक जो है हमारा धीरे धीरे खत्म होगा, फॉर्मूला वगैरह हम लोग पढ़ेंगे तो बेसिक खत्म होगा, ठीक है। जल्दी स्टार्ट करेंगे, ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। और जिसको भी ज्वाइन करना है, ठीक है, जिसको भी ज्वाइन करना पहले ज्वाइन कर जाना। बाद में ये मत बोलना कि सर हमको जो है समझ में नहीं आ रहा, हमको सर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। 100-200 के चक्कर में कोई ऐसा मत पढ़ना, जिसको सच में पढ़ना पहले से ज्वाइन करना, ठीक है। और जिसको ज्वाइन नहीं करना, जो चाहता है कि खुद से पढ़े, खुद से तो पढ़ सकता है, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि हम क्या पढ़ाएंगे और आप से क्या पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा आपका डिफरेंस हो जाएगा। जिसको ज्वाइन करना, स्टार्टिंग में ज्वाइन करना, आपका भी बेनिफिट होगा, हमको भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ये तो बाद में जो है एक ही चीज को बताने में ज्यादा प्रॉब्लम होता है। मैथमेटिक्स का सिलेबस चूंकि आपका बड़ा है, आप पूरे पता कर लेना। झारखंड में कोई ऐसा कोचिंग है जो बता दे कि मैथमेटिक्स का सिलेबस पूरा कंप्लीट किए, जिसके पास 70-80 लेक्चर हुआ? किसी के पास नहीं है, क्योंकि बहुत सारा लेक्चर को छोड़ देता, बहुत सारा चैप्टर को, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन जो है इस बार आप लोग बना के दिखाना भी। माइक जिनका ऑन है ऑफ कर लो, ठीक है। माइक जिनका ऑन है ऑफ कर लो। √x प्लस, चलो हम ही बनाते हैं, ठीक है। आप लोग बहुत ज्यादा तेज हो गए हो, हम बनाते हैं।
ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन है। तो पहला काम है कि सर इंटीग्रांड को सॉल्व करना। ठीक है, पहला काम क्या है, फंक्शन को सॉल्व करना, इंटीग्रांड को सॉल्व करना। तो सभी को पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी, ऐसे हो जाएगा। सभी को पता है रूट एक्स से रूट एक्स हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और रूट एक्स का स्क्वायर कितना होता है, रूट एक्स का स्क्वायर ये हमारा हो जाएगा एक्स, और ये हमारा हो जाएगा 1/x, और ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। प्लस है, सेपरेट होगा, सेपरेट कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा x dx प्लस 1/x dx। 2 जो है कांस्टेंट है, बाहर निकाल देते हैं dx। ठीक है, x dx क्या होगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 log 1/x। ठीक है, 1/x। तो d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स कितना होता है जी, चलो बताओ, d बाई डी एक्स ऑफ 1/x। ठीक है, मतलब log x का डिफरेंशिएशन 1/x है। तो अकॉर्डिंग टू द डिफिनेशन, डिफिनेशन क्या कहता है, इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का उल्टा है। अगर log x का 1/x है, तो 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, log x आएगा। Yes. दोनों हमारा उल्टा है। अभी हम लोग जो है, हम लोग पहला क्लास में यही सीखे हैं कि इंटीग्रेशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर बोलेंगे sin x का डिफरेंशिएशन क्या है, तो बोलेंगे cos x। ठीक है, cos x का डिफरेंशिएशन क्या है, माइनस sin x, तो एक दूसरे का उल्टा है। तो 1/x का हो जाएगा log x, और ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस c, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। सर बहुत सारा, हाँ सर मॉड एक्स होगा ना सर? हाँ, मॉड x अगर आप नहीं लिखते हैं तो भी सही है, और लिखते हैं तो भी सही है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि log x का जो डोमेन होता है वो होता है 0 से इंफिनिटी। ठीक है, log x का जो डोमेन होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, इसीलिए बुक वगैरह में mod x को लिखा जाता है। अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो भी सही है, और लिख देंगे तो भी सही है। mod ये डिनोट करता है कि log जो फंक्शन होगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि log x का जो है, log का जो डोमेन होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, वो सब हम लोग को काम का चीज नहीं है, बस इतना याद रखना है कि आपका जो है मॉड लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, अपना मन है। ठीक है, किसी को दिक्कत, चलो बादल बना दिए एकदम। आजकल हम बादल ज्यादा बना रहे हैं, पहले नहीं बनाते थे बादल, अब बादल पता नहीं ज्यादा बन जा रहा है। ठीक है, किसी को दिक्कत ये क्वेश्चन में, कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आ रहा हो, चलो कमेंट करके भी आप लोग बता, किसको किसको समझ में आ रहा है, एक बार यस करके कमेंट में जरूर बताओ। ठीक है, एकदम मस्त स्माइली के साथ, हमको लगना चाहिए कि समझ में सभी कोई को आ रहा है। चलो फटाफट जल्दी बताओ। सर चलो हाँ हाँ, बीच वाला में कौन सा फॉर्मूला लगा है सर? अच्छा रुको बता रहे हैं। चलो सभी को समझ में आ रहा है। चलो कोई बच्चा चश्मा लगा के भी हंस रहा है, लेकिन पता नहीं इतना इतना इमोजी भी, सबका इमोजी का मतलब अलग है, हमको उतना आइडिया नहीं है इमोजी का। देखो 1/x का जो इंटीग्रेशन है ना, इसको हम लिखाएंगे, टेंशन मतलब 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है ये हमारा होता है log x। हम लिखाएंगे समझाएंगे, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, ये होता है, ठीक है, 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है log x प्लस c। हम इसको बताएंगे, इसके लिए टेंशन नहीं लेना। अभी मस्ती वगैरह कीजिए, ठीक है, फेस्टिवल वगैरह आ रहा है, थोड़ा सा कम से कम मैथ को रिस्पेक्ट कीजिए, थोड़ा सा पढ़ाई कीजिए मैथ को, कम से कम डेमो क्लास तो सभी सब्जेक्ट का, चाहे वो ब्रांच पेपर हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे कोई ब्रांच हो, आप लोग को ज्वाइन करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बना के दिखाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो, और किसी को दिक्कत ये क्वेश्चन में, किसी को दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, और एक चीज याद रखना, अगर आपका क्वेश्चन में एंटी डेरिवेटिव बोला गया, अगर क्वेश्चन में एंटी डेरिवेटिव बोला गया तो समझ लेना वो इंटीग्रेशन का ही भाई है। ठीक है, वो इंटीग्रेशन ही है, बस नाम अलग अलग है। जैसे होता है ना कि कॉलेज में नाम सोहन है, घर में नाम रामू रखता है कोई, बहुत कोई पता नहीं क्या क्या नाम रखता है, गोलू मोलू कुछ भी रखता है। तो उसी तरह ये इंटीग्रेशन जो है ना, इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन का ही दूसरा नाम होता है एंटी डेरिवेटिव। आदमी आपका एक है, बस नाम क्या है अलग अलग है। तो एंटी डेरिवेटिव का मतलब ही होता है इंटीग्रेशन, क्योंकि आपको पता है कि सर डेरिवेटिव का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है। तो एंटी का मतलब क्या होता है? उसका विरोधी, उसका उल्टा। तो एंटी डेरिवेटिव का मतलब ही होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, ये वाला वर्ड को ध्यान में रखना है। कभी कभार आपको जो है ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, तो ये क्वेश्चन सभी को बना के बताओ जी। और जिससे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा उससे अभी हम फाइन लेंगे ऑनलाइन। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन बना के दिखाओ। द एंटी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस 1/√x dx। तो इसको बना के दिखाओ तो जी सभी को। देखते हैं आप लोग कितना तेज है, खाली घूम रहे हैं कि कुछ पढ़ भी रहे हैं। इसका एंटी डेरिवेटिव बताओ। क्या हुआ इसका एंटी डेरिवेटिव? देखते हैं किससे बनता है। एकदम ट्राई करो, ठीक है। नहीं बनेगा डजेंट मैटर, बट प्रैक्टिस आपको जो है करना है। जब भी मैथमेटिक्स का आप क्लास करते हैं एक रफ कॉपी लेके जरूर बैठे। ठीक है, रफ कॉपी लेके बैठना है और एकदम ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे अच्छा रहेगा। चलो इसका आंसर कौन बता पाएगा जी? बताओ सभी को। यस सर, बन गया। क्या है इसका आंसर? 2/3x का पावर 3/2 प्लस x का पावर 1/2 प्लस c। ठीक है, और कोई बताओ। एक स्टूडेंट से बना, और कोई बताओ। किसी का दूसरा डिफरेंट आंसर तो नहीं ना आ रहा है जी? सर 2/3 x to the power 3/2 plus 2x 1 to the power और half r plus c आएगा। और कोई बताओ। ठीक है, टू गलत बाई भी टू होगा इंटू एक्स चलेगा। की पावर 3/2 प्लस 2x की पावर 1/2 प्लस c। ठीक है, और कोई बताओ। कार्तिक बना कि नहीं जी? सर सेम आ रहा और है सर। गर्ल्स में? अच्छा सेम आ रहा है, तो आंसर तो सेम आएगा ही ना। ठीक है, कोई कोई क्वेश्चन में आपका आंसर डिफरेंट आएगा। गर्ल्स में किसी से नहीं बना है। ठीक है, गर्ल्स में कोई बताइए। आप लोग नहीं, आप लोग हमेशा पीछे रहते हैं, ये कैसे होगा? हर जगह गर्ल्स आगे है, आप लोग पीछे रह रहे हैं, तो ऐसा तो सही नहीं है। आप लोग बताइए क्या होगा? गर्ल्स में किसी का आंसर नहीं आया है। चलो आप लोग नहीं बताओगे तो हम जो है इसको बनाते हैं। ठीक है, तो हम पहले भी बताएं कि सबसे पहले इंटीग्रांड को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सबसे पहले इंटीग्रांड को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो रूट है सर, रूट का जो है हमको ज्यादा आइडिया नहीं है सर। रूट मतलब क्या होता है हमको इतना पता है कि रूट का मतलब हाफ होता है। लिख दे हाफ, इतना होता है हमको पता है। ठीक है, प्लस 1/x को इसमें लिख सकते हैं, एक्स के पावर में हाफ, ऐसे लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे प्लस दिखा, इसको हम कर दिए सेपरेट, इसको हम कर दिए सेपरेट। तो x के पावर में हाफ dx प्लस, अब x के पावर में हाफ है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? x के पावर में -12 dx। ठीक है, x के पावर हाफ मतलब x टू द पावर n, और x टू द पावर n पूरा चीख चीख के बोल रहा है कि +1 न्यूमरेटर में करना है, +1 डिनोमिनेटर में करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x के पावर में 3/2, यहाँ पे हो जाएगा 2/3 प्लस हाफ, +1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? x के पावर में हाफ, यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस c। आप यहाँ तक लिख के अगर आप छोड़ते हैं तो आपको मिलेगा यहाँ पे पूरा फुल मार्क्स। ठीक है, आपको क्या मिलेगा? फुल मार्क्स। अगर कोई बच्चा चाहता है कि सर इसको हम ऐसे ना लिख के, इसको हम लोग ऐसे लिख दे क्या? ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं 2, और हाफ का मतलब क्या होता है जी? √x। अगर आप ये लिखते हैं तो ये भी सही है, ऊपर वाला भी सही है, नीचे वाला भी सही है, बोथ आर करेक्ट। आप चाहते हैं कॉमन लेना तो आप कॉमन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक छोड़ते हैं, आपको दिया जाएगा एकदम फुल मार्क्स। ठीक है, किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत है तो बताओ जी। नो सर। नहीं ना? दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े कि हो गया? बच्चे लोग थक तो नहीं है कि अभी और दूसरा क्वेश्चन पे हम लोग चले? और हो गया कि बताइए और सर। पढ़ेंगे? अभी और पढ़ाएंगे? अच्छा, कोई बच्चा रिकॉर्डेड वीडियो अगर मेरा पिछली बार देखा होगा, न्यू बच्चा, तो आपको पता होगा कि कितना लंबा लंबा क्लास लिए। ठीक है,
वो भी नाइट में आप लोग देखेंगे टाइमिंग तो 9 बजे 10 बजे, कभी कभार तो 11:30 बजे तक भी लिए पिछली बार, ठीक है। जबरदस्ती क्लास में बच्चे लोग पढ़ नहीं रहा था फिर भी पढ़ा रहे पिछले क्लास में। कोई बच्चा देखा हो तो पता हो, पूरा मोटिवेट करके पढ़ाए पूरा 1 बजे 11:30 बजे रात तक। चलो एक क्वेश्चन और थोड़ा सा जो है कुछ हट के करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं कुछ हट के, ठीक है। तो आई से लिखते हैं इंटीग्रेशन को एकदम प्यार से इस तरीके से। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। ये क्वेश्चन को ले लेते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। तो सबसे पहला काम है फंक्शन को सिंप्लीफाई करना। सबसे पहला काम है फंक्शन को सिंप्लीफाई करना। और एक चीज याद रखना हमेशा कि अगर डिनोमिनेटर में अगर कुछ है ना तो समझ लेना वो 90% चांस होता है कि वो हमारा कैंसिल हो जाए। जो भी आपका डिनोमिनेटर में कुछ भी टर्म हो समझ लेना 90% चांस है कि वो हमारा कैंसिल हो जाएगा अगर न्यूमरेटर को ध्यान से देखेंगे तो, ठीक है। तो अगर हम इसमें x को अगर कॉमन ले लें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे x को अगर कॉमन ले लेते हैं न्यूमरेटर से तो क्या आएगा जी यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा x, एक्स क्यूब एक्स एक्स स्क्वायर स्क्वायर को कॉमन। कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर ले लेते हैं कॉमन। एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा एक्स माइनस 1 और अगर यहाँ पे 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा एक्स माइनस 1, ये बचेगा एक्स माइनस 1 इस तरीके से, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग लिखते हैं सिंप्लीफाई करके तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक टर्म बनेगा एक्स माइनस 1 और डिनोमिनेटर में बचेगा एक्स माइनस 1, ठीक है। x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 चूंकि ये आपका प्लस में है ये हमारा हो जाएगा सेपरेट, ठीक है। इसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। अगर आप सेपरेट नहीं भी करना चाहते हैं तो भी आप आंसर को डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि ये हमारा बेसिक है। तो अभी हमको हर एक स्टेप को दिखाना है। जब आप एक्सपीरियंस हो जाइएगा इंटीग्रेशन का, मास्टर बन जाइएगा तो डायरेक्ट आंसर को लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा जी, ये हमारा हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स प्लस सी, ठीक है। चलो पता नहीं आज लिखने का मन नहीं कर रहा, जैसे तैसे लिख दे रहे, ये हमारा हो जाएगा आंसर। और आंसर को हमेशा यहाँ इसमें बादल लिखना नहीं बनाया आप। क्या बोल रहे हैं? सर बादल बना रहे थे ना, डब्बा कर दिए अभी। हाँ बादल इसलिए बना दिए कि अभी धूप निकल गया है तो हर समय बारिश होना सही नहीं है क्योंकि शाम में बच्चे लोग घूमने जाता है, हम भी जाते हैं, तो बादल को ज्यादा ध्यान ना दें, बॉक्स को बना दिए, ठीक है। बादल बना देंगे तो फिर बच्चे लोग घूमने कैसे जाएगा, एग्जाम अभी नजदीक आ गया है, छाता लेके जाना होता है घूमने के लिए, तो वो सही नहीं है, ठीक है। चलो किसी को दिक्कत है क्वेश्चन, किसी को दिक्कत है क्वेश्चन में? नो किसी सर। को दिक्कत नहीं है तो आप लोग जो है जितना भी हम क्वेश्चन करवाएं समझ में आया तो अच्छी बात है, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, समझ में आया तो। और अगर नहीं भी समझ में आया तो एक बार प्रैक्टिस करना, फिर भी समझ में ना आए तो हम इसको रेगुलर क्लास में पूरा माइनस मतलब 0 से भी कम लेवल से स्टार्ट करेंगे। पहले स्टार्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका कंसेप्ट को बूस्ट करने के लिए इंटीग्रेशन बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर विश्वास ना हो तो कोई बुक उठा के देखना, पूरा आधा जो बुक है वो खाली इंटीग्रेशन है। तो इंटीग्रेशन आपका जो है कोई बच्चा अगर क्लास 12 कर रहा है तो उनको पता होगा कि इंटीग्रेशन पढ़ के जाएंगे तो हमारा कितना ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन स्ट्रांग होगा तो इसके बाद चैप्टर आता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, वो भी स्ट्रांग होगा। एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन ये स्ट्रांग होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन ये स्ट्रांग होगा। लैपलास स्ट्रांग होगा। फोरियर स्ट्रांग, तो पढ़ लेना, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, ठीक है। सभी को जाओ घूमने, एग्जाम खत्म हुआ है, जबरदस्ती पढ़ाना सही नहीं रहेगा, ठीक है। तो थैंक यू, क्लास को ऑफ करते हैं, ठीक है। सर क्वेश्चन चलो नोट ऑफ भेज करते हैं, दीजिएगा। हाँ भेज देंगे इसका, ठीक है।